विद्यावान तुम्ही अधिकारुण, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता रसिया। रूप धरि सिंह गिरिधावा, विकट रूप धरि अनिल जनावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुनी हरि कीन्हा, राम मिलाए राज पद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु पुत्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तेज समारो आपे, तीनों लोक आपते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाते, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत कीरा, संकट
यहाँ के प्रदीप सिंह जी और विनोद जी चौबी साहब ने बोला कि भाई साहब खूब सूचना की, फिर भी भक्त जितने सोचे उतने नहीं आए। तो हिंदू समाज को जगाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अगर एक बार में जग जाए हिंदू समाज तो फिर हम तो कहते हैं कि मेवाड़ के मनवार थोड़ा अच्छी होती तो हम आते हैं। तो इस बार मनवार थोड़ी अच्छी हुई होगी, तो हम सब यहाँ के स्थानीय भक्त हैं। हम जहाँ जाते हैं हर बार सनातन से जुड़ा एक विषय हम दोहरान करते हैं। विषय मैं कैसे लेकर नहीं आता हूँ, घर के अंदर पुस्तक पढ़ी है। जब एक बार भागवत खोली तो जीवन मूल्य पे जब चर्चा कर रहे थे ध्यान में आया कि इसके अंदर अथाह सागर है, आप डुबकी लगाओ रत्न लेकर आओ। तो उसके अंदर एक धर्म के 10 लक्षण, एक तरह से उनको जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि वो जीवन मूल्य है जो व्यक्ति को जीने के लिए, समाज में अच्छे नागरिक बनने के लिए आवश्यक है। तो उस भागवत के अंदर और मनुस्मृति उसके अंदर धर्म के 10 लक्षण लिखे हुए। हमारे हम में से जिसने मनुस्मृति पढ़ी तो नहीं पर देखी है ऐसे कौन कौन है? केवल 4-5 जन है। तो अब केवल कुछ वामपंथियों ने एक नैरेटिव चलाया और मनुस्मृति खराब है, हमको पता ही नहीं है। जबकि मनुस्मृति हमारे पुराणों में, हमारे जो पुरखों ने एक संविधान कैसे जीवन में जीना चाहिए, हमारा वो संविधान था। उस समय कैसे आचरण करना, हो सकता उस समय की परिस्थिति से कुछ बातें ऐसी हो जो आज के लिए सही नहीं है, परंतु उसमें से 95-98% बातें ऐसी होगी जो आज भी अच्छी है। तो धर्म की जब बात कर रहे हैं तो पिछली बार हमने एक धैर्य विषय पर चर्चा की थी। अगली बार में होने वाले था पर 2 विषय आगे थे, बांग्लादेश में जो हिंदू की हत्या हुई और अरावली वाले विषय पर। आज हम दूसरा जो गुण है क्षमा, धर्म का जो दूसरा लक्षण है क्षमा, हमारे जीवन के अंदर उसको अगर हम उतारें तो जीवन के अंदर हम कई प्रकार के अशांति से, कई प्रकार के बीमारियों से बच सकते हैं। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों अगर हमको आता है समय समय पर, तो कहता है ना क्षमा तो वीरों का आभूषण है। जो हमको लगता है कि मैंने कोई चूक कर दी, हर आदमी के जीवन में कोई उनके बात से चूक हो जाती है, बोलते समय या किसी भी आचरण से हमको लगता है कि मैंने अगर उसमें चूक की है तो ना छोटा या बड़ा अगर हमने क्षमा कर ली, मांग लिया, छोटे को क्षमा दे दी, तो उस क्षमा से कई बार बड़े अनिष्ट होने से बच जाते हैं। रामायण का उदाहरण हमारे सामने है। भगवान राम माता कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास गए, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जब चित्रकूट में जब भरत जी को पता चला कि भगवान राम वनवास चले गए हैं तो माता कैकेयी कौशल्या माता को इनको लेकर चित्रकूट गए। दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया था, वहां जाकर भगवान राम ने सर्वप्रथम कैकेयी मां के पैर पकड़े। तो अगर मन के अंदर क्षमा का भाव नहीं होता और मन के अंदर अगर क्रोध का या बदला की भावना होती तो भगवान राम भगवान नहीं होते। तो अपने जीवन के अंदर उन्होंने जिनके कारण उनको तिलक होता रह गया और 14 वर्ष वनवास में काटना पड़े और अपने जीवन में क्षमा को उन्होंने अपने जीवन में स्थान दिया। तो हमारे जीवन में भी ऐसी कई छोटी छोटी घटना आती है, हमको लगता है कि जहाँ हमको क्षमा मांगनी चाहिए, मांग लेनी चाहिए, क्षमा करना चाहिए तो कर देना चाहिए। जीवन में कई बड़े संकट से हम बच सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, अभी कल परसों एक क्लिप देख रहा था, एक सफेद गाड़ी कार जा रही थी। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की।
जाके फल से केवल खाके रोग दोष जाके निकट न जाके अंजनी को बलदाई संतन के प्रभु सदा सुहाई आरती की जय हनुमान लला की आरती की जय हनुमान लला की देवी रघुनाथ बखाए लंका जाए सीता सुधियाए लंका सोग समुद्र सिखाए चार भुवन सुख पार लगाए लंका जाए असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे आरती की जय हनुमान। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन आओ मंदिर चले कि आज सोमनाथ महादेव मंदिर में हुई आरती के पश्चात भक्त यहाँ पर स्थानीय टोली के द्वारा किया गया है प्रसाद दूध का सर्दी में आनंद लेते हुए इस आरती का यही सबसे बड़ी विशेषता व प्रतिफल है कि आरती के बाद भक्त एक दूसरे से मिलकर अपने अनुभव साझन भाग्यशाली घाटे चालू भी है भाई साहब पहले तीसरा मंदिर हाल नहीं हो रहा होगा भाई साहब ये तीसरा हमारे भाई साहब जगदीश जी भाई साहब और राम सिंह जी राठौड़ साहब दोनों से आज की आरती हुई और आरती के बाद जो भक्तों दूध पी रहे हैं इस आओ मंदिर चले आरती के बारे में आपका भाई अनुभव। साहब बहुत ही आनंदमय आरती रही है आसपास के सभी और ये तीसरी आरती से ये जरूर हुआ कि पब्लिक में इतना प्रचार प्रसार हुआ कि जो फर्स्ट आरती में 10% थे उसके बाद जो हुई तो 50%, आज जो आरती हुई है वो तीसरी आरती में इतना भव्य आयोजन रहा कि आनंद आ गया। जगदीश जी भाई बार साहब बार हम मंदिरों में जाते हैं उसका परिणाम है कि हमारे वर्दी बड़ा रात दिन बढ़ती जा रही है और सब तरफ आओ मंदिर चले का शोर मच रहा है। ये हमारे आओ मंदिर से जुड़े हुए निस्वार्थ रूप से काम करने वाले भक्तों की एक टोली है। जगदीश जी भाई साहब वो अच्छे भजन गाया, आपका अनुभव? बस भाई साहब ये इतनी आरती हुई है लेकिन उसमें से तीसरी आरती इसी मंदिर में हुई है, ये बहुत अच्छी बात है और संख्या भी बहुत अच्छी रही। सनातन को जगाने में ये बहुत मदद करेगा यानी। जय श्री राम। बहुत अच्छा आप जय श्री राम। परिचय आपका? मैं पहली बार इस सनातन धर्म की ये एक महाआरती और इस पब्लिक का देखकर हमको बहुत अभिभूत हुआ हूँ और मैं आगे निरंतर इस जुड़ने का प्रयास करूँगा और सबको मैं प्रचार प्रसार के माध्यम से इस सनातन धर्म की इस एकता के लिए मैं सबको जुड़ के सबके साथ रह के आगे बढ़ाने की शुभ नाम आपका? भागीदार बनूंगा। परिचय आपका? मेरा नाम नगेंद्र जोशी आमेटा ब्राह्मण हूँ बहुत अच्छा और धन्यवाद। नवाने का आप सुबह से 7 धन्यवाद। बजे फोन करके